नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश। नीमच नगर पालिका की पीआईसी की बैठक आज नगर पालिका अध्यक्ष के कैबिन में संपन्न हुई, जहां पर 7 सभापति में से 5 सभापति इस बैठक में शामिल हुए। वंदना खंडेलवाल और मनोहर मोटवानी इस बैठक में नदारद दिखाई दिए। वह शहर हित के 6 प्रस्तावों पर स्वाति चोपड़ा का कहना है कि प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें से एक सीवर लाइन के अंतिम बिल भुगतान को लेकर भी सहमति बनी। वहीं बता दें कि 3 पार्षद सभापति जो हैं दारा सिंह, नीरज अहीर और अशोक कुसुम जोशी ने इस सीवर लाइन के भुगतान को लेकर आपत्ति दर्ज कराई और कहा कि कहीं न कहीं शहर में सीवर लाइन का काम अधूरा पड़ा है, लोग परेशान हैं। इसको लेकर इस प्रस्ताव पर आपत्ति दर्ज कराई। वहीं पूरे मामले में पहले जानते हैं स्वाति चोपड़ा का क्या कुछ कहना है। और मेन जो आज हमारा एक अच्छा विषय ये भी है कि हमें एक शासन की तरफ से जिले में एक क्लस्टर बनने वाला है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु क्लस्टर। तो उसके लिए हमें एक भूमि का आवंटन किया गया है शासन की तरफ से, लगभग 10 हेक्टेयर भूमि है। और इसी के साथ हम लोगों ने यहाँ पर जो हमारी सीवरेज लाइन प्रोजेक्ट था अमृत वन, उसमें जो सीवरेज का कार्य हुआ था उसका अंतिम देयक भुगतान भी आज किया गया है, क्योंकि 2 करोड़ की लगभग कोई राशि है। और शासन से हमें जो पैसा आना है, जो हमको ठेकेदार को देना है, अगर हमने नहीं दिया 15 तक तो फिर वो जो पैसा है शासन का वो हमारा लैप्स हो सकता है। तो वो कार्य भी रखा था आज। उसके साथ ही हमारे सीएम मॉनिट में हमारे माननीय विधायक जी द्वारा कुछ कार्यों के लिए जो हमें एक यहाँ से प्रशासकीय स्वीकृति देनी है, और विधायक जी चाहते हैं कि यहाँ से फिर वो काम को आगे रख के भोपाल से स्वीकृति मिले और उसका अनुदान भी मिलेगा हमको। तो वो सारे कार्य हैं जो शहर विकास के कार्य हैं। मैडम, जो सीवर लाइन को लेकर आप पेमेंट करने जा रहे हैं, प्रस्ताव लाए हैं, इसको लेकर ये कहना है कि मेंटेनेंस अभी पूरा नहीं हुआ है, काम अधूरा है, उसके बाद अगर भुगतान कर दिया जाएगा ठेकेदार को तो वो फिर फ्री हो जाएगा। तो देखिए, ये अमृत वन आरोप लगा रहे हैं कि उपकृत किया जा रहा है ठेकेदार को। देखिए, अमृत वन का प्रोजेक्ट है, मेरे समय का प्रोजेक्ट नहीं है। ये अमृत वन में आया था और 3 साल इसको काम को किए हुए भी हो चुके हैं। और जो ठेकेदार है उसके द्वारा सारे कार्यों का जो भी फाइल आई थी उसमें सारे कार्य करना बताया गया है। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी को है तो इसमें हम लोग जांच करके प्रतिवेदन लेकर और शासन से उसमें भेज देंगे। शासन से मार्गदर्शन लेकर उसको करेंगे। अभी प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया गया भुगतान का या क्या कुछ रहा, क्योंकि शहर में कई जगह काम अधूरा पड़ा है मैडम, ऐसे में भले प्रस्ताव देखिए, पुराना जो कार्य था सीवरेज का, ये लगभग मुझे लगता है कि 5-7 वर्ष पहले का जो कार्य था, ये तब हुआ था अमृत वन की योजना के अंतर्गत। और उसका कार्य तभी पूर्ण हो चुका था, उसके कार्य को पूरा हुए बहुत समय हो गया है। मेरे कार्यकाल का नहीं है ये। और इसमें अभी मैंने पूछा इंजीनियर से और सीएमओ से, उनका ऐसा कहना है कि उसने अपना जो काम था वो कर लिया था। कुछ लोगों ने, जैसे हमको पता है कि सीवरेज को घरों से बहुत लोगों ने निकाल भी दिया है, कुछ इश्यूज भी आए हैं। कहीं ना कहीं ये बात भी आ रही है, मेरे समक्ष अभी आई थी कि सीवरेज यहाँ पर लो एरियाज में होती है, वो वहाँ पर चल नहीं पाई टेक्निकल रीजंस की वजह से। तो जो भी ये दिक्कतें हैं और कुछ लोगों की आपत्ति है, तो उसमें जांच करके और जो उचित निर्णय होगा वो लेंगे। वही पूरे मामले में दारा सिंह सभापति जो है, उनका कहना है कि 3 सभापतियों ने पूरे मामले में आपत्ति दर्ज कराई, क्योंकि सीवर लाइन का शहर में काम अधूरा पड़ा है, लोग परेशान हैं। ऐसे में बिना जांच के भुगतान कैसे किया जाए। हालांकि स्वाति चोपड़ा ने प्रस्ताव को लेकर सहमति की बात कही, लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि वाकई में सीवर लाइन का काम अधूरा पड़ा है, शहर में लोग परेशान है, ऐसे में बिना जांच और बिना रिपोर्ट के भुगतान करना कहीं जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़ा करता है। नहीं, इसमें आपत्ति लगाई है, मेरे द्वारा भी आपत्ति लगाई गई है इसमें, क्योंकि सीवरेज का जो काम हुआ है उसमें बहुत सारी जगह समस्या आ रही है। पीने के पानी में भी कहीं ना कहीं सीवरेज का पानी आ रहा है, और हर जगह आए दिन मेरे वार्ड में तो इतनी समस्या आ रही है कि कम से कम दिन में एक बार तो सीवरेज वाले को बुलाना पड़ता है। तो ये इसका भुगतान पे हम आपत्ति लगाई है, मैंने लगाई है, अशोक जी जोशी ने लगाई है, सभापति नीरज जी अहीर ने भी लगाई है। इसमें तो उसका भुगतान ना हो जब तक कि सारा जो सीवरेज का काम है वो व्यवस्थित रूप से ना हो, उसने कहाँ कहाँ क्या क्या किया है उसकी फोटोग्राफ्स वगैरह अवेलेबल हो जाए, ताकि हमको भी संतुष्टि पूर्वक हम जनता को जवाब दे सके कि ये सीवरेज का काम अच्छे से हुआ है, तो उसके भुगतान में हमको किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल इस शहर में सीवरेज की स्थिति खराब है, तो जब तक स्थिति में सुधार ना हो हम किसी भी प्रकार के भुगतान के लिए हम सहमत नहीं है। कितने पार्षद आए थे बैठक में? मैं आया उस समय तो हम 5 लोग मौजूद थे इसमें, जिसमें से हम 3 लोगों ने तो उसमें आपत्ति लगाई है।